नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह। न्यूज़ फॉर सोशल में आपका स्वागत है। भारत उन देशों में शामिल है जहां आज भी फांसी की सजा का प्रावधान है। आज तक ऐसी कई खबरें सुनी होंगी जिसमें किसी जज द्वारा किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में साफ किया है कि फांसी की सजा तभी दी जाए जब अपराधी ने जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी जघन्य अपराध किया हो। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा वाकया सुना है जब जज को ही फांसी की सजा सुनाई गई हो और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगाई हो? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा कोई वाकया सुनने को नहीं मिलता। लेकिन इतिहास में एक बार ऐसा हुआ है जब भारतीय न्यायपालिका ने अपने ही पूर्व सदस्य को फांसी की सजा सुनाई थी। भारत के एकमात्र जज जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, उनका नाम उपेंद्र नाथ राजखोवा था। उपेंद्र नाथ राजखोवा असम की डुबरी जिले की अदालत में बतौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर थे। साल 1970 की बात है कि फरवरी महीने में जज साहब रिटायर हो गए थे, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया था। कहा जाता है कि इसी दौरान जज साहब के परिवार वाले अचानक गायब हो गए। जज साहब से जब कोई अपने परिजनों के बारे में पूछता तो वो कोई ना कोई बहाना बना देते थे। उपेंद्र नाथ राजखोवा के परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी और 3 बेटियां थी। अप्रैल आते आते जज साहब ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया और कहीं चले गए और किसी को नहीं पता था कि आखिर जज साहब कहाँ गए थे। कहा जाता है कि उपेंद्र नाथ राजखोवा की पत्नी के भाई पुलिस में थे। जज साहब के साले को पता चला कि उनके जीजा राजखोवा सिलीगुड़ी के एक होटल में कई दिनों से ठहरे हुए हैं। इसके बाद वो कुछ पुलिस कर्मियों के साथ होटल में गए और राजखोवा से अपनी बहन और भांजियों के बारे में पूछताछ करने लगे। इस दौरान राजखोवा ने कई तरह के बहाने बनाए। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या कर दी है। इस मामले ने पूरे असम को हिलाकर रख दिया था। इस सनसनीखेज हत्या के मामले में की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था, जिसने सुर्खियां बटोरी। आखिर राजखोवा को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें मई 1973 में मौत की सजा सुनाई गई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 1 साल बाद उनकी मौत की सजा की पुष्टि की। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी दया याचिका को खारिज करने के बाद उन्हें अंततः 14 फरवरी 1976 को जोरहाट जेल में फांसी दे दी गई। उपेंद्र नाथ राजखोवा को हत्या के लिए फांसी पर लटका दिया गया था, जिसमें उनकी पत्नी और बेटियों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन हत्या के पीछे मकसद को पूरा करने में अभियोजन की विफलता ने कहानी को और पेचीदा बना दिया। आज तक किसी को नहीं पता चल पाया कि आखिर उपेंद्र नाथ राजखोवा ने अपनी पत्नी और बच्चों को क्यों मारा था। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर सोशल।